सोचो, एक छोटा सा आइलैंड जिसका साइज सिर्फ एक इंडियन स्टेट जितना है, लेकिन उसकी वजह से अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर्स कभी भी वॉर में जा सकते हैं। और अगर ये वॉर शुरू हुआ तो सिर्फ मिसाइल्स नहीं चलेंगी, दुनिया की इकोनॉमी, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, एआई इंडस्ट्री सब कोलैप्स हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात, ये कॉन्फ्लिक्ट अब पहले से ज्यादा क्लोज है। ये है ताइवान, एक आइलैंड जो ऑफिशियली एक कंट्री की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन चाइना मानता है कि ताइवान एक्चुअली उसका हिस्सा है। और इसी क्लेम की वजह से दुनिया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठी हुई है। 1939 चाइना में सिविल वॉर चल रही थी, कम्युनिस्ट जीत गए और माओ जेडोंग ने मेनलैंड चाइना पर कंट्रोल ले लिया, लेकिन पुरानी गवर्नमेंट भागकर ताइवान चली गई। तब से चाइना कहता है ताइवान हमारा है और ताइवान कहता है हम इंडिपेंडेंट है। 70 साल से ये टेंशन चल रही है, लेकिन अब सिचुएशन डेंजरस क्यों हो गई है? ताइवान दुनिया का टेक्नोलॉजी हार्ट है। तुम्हारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, कार्स, इवन मिलिट्री वेपन्स, इन सब के अंदर जो एडवांस चिप्स लगते हैं उनका मेजर प्रोडक्शन ताइवान करता है। एक कंपनी TSMC, ये कंपनी दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। और शॉकिंगली आज दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है ताइवान पर कि अगर ताइवान रुक गया तो मॉडर्न सिविलाइजेशन लिटरली स्लो डाउन हो सकती है। फैक्ट्रीज बंद, AI सिस्टम्स इम्पैक्ट, स्टॉक मार्केट्स क्रैश, सब कुछ। और चाइना ये बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए चाइना ताइवान को सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू नहीं मानता बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मानता है। ताइवान की लोकेशन देखो, ये एग्जैक्टली चाइना के कोस्ट के पास है। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो पैसिफिक ओशन में उसकी मिलिट्री पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और अमेरिका के एलाइज जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस सब प्रेशर में आ जाएंगे। ताइवान का कंट्रोल एशिया का पावर बैलेंस डिसाइड कर सकता है, लेकिन स्टोरी यही डेंजरस नहीं होती। डेंजरस पार्ट है अमेरिका। अमेरिका ऑफिशियली ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, लेकिन फिर भी ताइवान को वेपन्स देता है, मिलिट्री सपोर्ट देता है और इनडायरेक्टली सिग्नल देता है। अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है। अब इमेजिन करो, अगर चाइना अटैक करता है और अमेरिका डिफेंड करता है तो दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स डायरेक्टली वॉर में आ जाएंगी। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ताइवान को द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ कहते हैं। लास्ट फ्यू इयर्स में चाइना ने ताइवान के अराउंड मिलिट्री ड्रिल्स इंक्रीज कर दिए। वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स ऑलमोस्ट डेली ताइवान के पास देखे जा रहे हैं। ताइवान भी प्रिपेयर कर रहा है, अमेरिका भी, और दुनिया साइलेंटली देख रही है, क्योंकि सबको पता है एक छोटी सी मिस्टेक, एक एक्सीडेंटल मिसाइल, और अगर ये वॉर हुआ तो ये सिर्फ चाइना वर्सेस ताइवान नहीं होगा, ये होगा चाइना वर्सेस अमेरिका, ग्लोबल इकोनॉमी वर्सेस कोलैप्स, टेक्नोलॉजी वर्सेस डिस्ट्रक्शन। ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड रुक सकता है, AI इंडस्ट्री क्रैश हो सकती है और दुनिया एक नए कोल्ड वॉर में एंटर कर सकती है, सिर्फ एक आइलैंड की वजह से। ताइवान मैप पर शायद छोटा दिखता हो, लेकिन आज उसके अराउंड दुनिया का फ्यूचर घूम रहा है। और सवाल ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं, सवाल ये है कब तक दुनिया इस टिकिंग बॉम्ब को अवॉइड कर पाएगी।